हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेस में। तो आज हम जानेंगे कुछ ऐसे प्रश्न जो बिहार बोर्ड मैट्रिक के एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो हर साल पूछे जाते हैं और मुझे पूरी विश्वास है इस साल भी इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आइए जानते हैं कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है के का मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के दो मूल बराबर हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी कहेगा ना दो मूल बराबर हैं तो सबसे पहले मूल बराबर जब होंगे तो d के मान हो जाएंगे क्या? 0। यहाँ पर d क्या है? d को कहते हैं विवेचक। d को कहते हैं विवेचक। इसका एक फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। यानी जब भी मूल बराबर कहेंगे तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए हमें b, a और c चाहिए होती है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व लिखेंगे और इस समीकरण को नोट करेंगे। 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो हम लिखेंगे यहाँ a का मान हो जाएंगे 2, क्योंकि हम जानते हैं कि x² के जो गुणांक होते हैं उन्हें कहते हैं a और जो x के गुणांक को कहते हैं हम लोग b। तो b का वैल्यू हो जाएगा k और जो कांस्टेंट रहता है उसे कहते हैं c। तो c का वैल्यू हो जाएगा 3। चूंकि यहाँ पे लिखेंगे चूंकि मूल क्या है? मूल बराबर है, मूल बराबर है, इसलिए d बराबर हो जाएगा 0। तो d का फॉर्मूला सबको याद होगा, होता है b² माइनस 4ac बराबर ये 0 दिया है तो 0 लिखेंगे। अब यहाँ समीकरण बनेगा इससे क्या बनेगा? b का मान रखेंगे k, तो k² है तो स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 है तो 4 गुणे a का मान कितना है यहाँ पे? 2, तो 2 लिखेंगे। और c का मान कितना है यहाँ पे? 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे बराबर ये 0। आइए सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसको। तो k² बराबर माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, गुणा कीजिएगा तो कितना होगा? 4 दूना 8, 8 3 का 24, ये हो जाएगा 24 बराबर हो जाएगा ये 0। या k का मान निकालिएगा जब, तो ये माइनस है, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये प्लस। समीकरण का रूल होता है, नियम होता है कि जब लेफ्ट साइड से राइट साइड में कोई भी नंबर जाता है तो उसका चिन्ह क्या होता है? चेंज हो जाता है। अब k का मान निकालना हो तो ये स्क्वायर हटेगा तो चढ़ता है इस पर क्या? रूट, यानी प्लस माइनस हो जाएगा रूट 24। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। तो हम लिखेंगे कि k बराबर हो जाएंगे प्लस माइनस 24 को जब तोड़िएगा, गुणनखंड कीजिएगा तो ये होंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे ये हो जाएंगे 3। यानी 24 को तोड़ कर देखिए, 2 कम 2 2 दूना 4 12 हो गया, ये हो गया 6 और ये हो गया 3, यानी 2 2 2 और 3। तो वर्गमूल का एक रूल होता है कि 2 का जोड़ा लगेगा तो 1 बाहर निकलेगा, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसको वैसे ही 2 और 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है सो गुणा कर देंगे, 3 दूना 6। तो ये हुआ आपका k का मान। चलिए आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 2 नंबर क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध करे कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुके हैं। आइए जानते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सिद्ध करना है वहां पे, तो सॉल्व लिखेंगे और इसको नोट करेंगे। tan a बराबर cot b, इसको लिख दिया मैंने। अच्छा, हमें या तो tan के बदले tan को cot कर देना होगा, नहीं तो cot को tan में चेंज कर दो। कैसे चेंज होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि 90 डिग्री पे क्या होता है? थीटा चेंज हो जाते हैं। थीटा यहाँ पे a है तो हम यहाँ पे a लिख सकते हैं, थीटा एक्चुअली होता है बट ABC जो भी कहेगा वो करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा cot a, और अगर cot a रहता है तो 90 डिग्री पर चेंज होता है tan a में। तो आप चाहो तो tan को चेंज करो, चाहो तो cot को चेंज करो, जिसको चाहे उसको चेंज कर सकते हैं। यानी हम इस सब के बदले में ये लिखेंगे तो इसके बदले में ये भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। tan a जैसे है वैसे ही है, इसको मैंने कुछ नहीं किया।
क्वाड को मुझे 10 में चेंज करना है तो यही तरीका है। क्वाड को हम लिख सकते हैं किसमें, 10 के फॉर्म में। तो लिखेंगे यहाँ पे 10 90 माइनस ए नहीं लिखेंगे, यहाँ पर थीटा जो रहेगा वो लिखेंगे, बी है तो बी लिखेंगे। अब दिख रहा है 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ए बच गया बराबर यहाँ बच गया क्या 90 माइनस बी। यहाँ पर हुआ लिखते रहिएगा, लिखेंगे ए अब माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा बी। सेमीकोलन का रूल होता है लेफ्ट साइड से जब राइट साइड से जब लेफ्ट साइड में आएगा कोई भी नंबर उसका चेंज हो जाता है। बराबर यहाँ बच गया 90, यानी इसलिए लिख सकते हो ये आपका क्या हो गए, प्रूव्ड हो गए, सिद्ध हो गए। काफी इजी क्वेश्चन था, आप सबको समझ में आया होगा। चलिए आइए